अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है। इस रिपोर्ट के दावे से अडानी के शेयर्स में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इस रिपोर्ट ने गौतम अडानी को दुनिया के टॉप 3 अमीरों की लिस्ट से ऐसे बाहर निकाला कि अब टॉप 20 में भी उनकी कोई जगह नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद निवेशकों ने डर के मारे अडानी के शेयर्स इतनी तेजी से बेचने शुरू किए कि देखते ही देखते अडानी इंटरप्राइजेस के एक शेयर की कीमत 4,000 रुपए से गिरकर करीब 1,000 रुपए तक आ गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी पर तो देश में घोटाले के कई आरोप लगने लगे, लेकिन हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट कितनी सही थी या गलत, इस पर कोई चर्चा या जांच नहीं हुई। अडानी ग्रुप को इतना नुकसान होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए याचिका दर्ज की गई है। 10 फरवरी शुक्रवार को अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस रिसर्च रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए या नहीं। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के खिलाफ एडवोकेट ML शर्मा और विशाल तिवारी की तरफ से 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाओं में आरोप लगाए गए हैं कि हिंडनबर्ग ने अडानी स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग यानी स्टॉक्स को बेचने की साजिश रची है, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है। याचिकाकर्ता एडवोकेट तिवारी ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने मामले में तत्काल सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध की जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बेंच को जानकारी दी थी कि इस मामले में एक और याचिका दाखिल हुई है, जिसे 10 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है। उन्होंने बेंच के सामने अपील की थी कि अन्य याचिका के साथ उनकी इस याचिका पर भी शुक्रवार को सुनवाई की जाए। तिवारी ने बड़ी कंपनियों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन की मंजूरी देने वाली नीति की निगरानी के लिए विशेष समिति के गठन के निर्देश की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JP पारदीवाला शामिल है। आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि उसके सार्वजनिक होते ही अडानी के शेयर्स रेत के पहाड़ की तरह गिर गए। 24 जनवरी को जारी हुई हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में लिखा था, अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉर्न इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। इसमें आरोप लगाए गए थे कि अडानी ग्रुप स्टॉक के हेरफेर में शामिल है। साथ ही रिपोर्ट में दशकों से अकाउंटिंग फ्रॉड किए जाने की भी बात कही थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह के शेयर बुरी तरह प्रभावित हुए थे और निवेशकों को भी नुकसान झेलना पड़ा था। पिछले हफ्ते वकील ML शर्मा ने शीर्ष अदालत में एक और जनहित याचिका यानी PIL दायर की थी, जिसमें अमेरिकी स्थित फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के शॉर्ट सेलर नाथन एंडरसन और भारत और अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित रूप से ईमानदार और निर्दोष इन्वेस्टर का शोषण करने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी, लेन देन और शेयर कीमत में हेरफेर समेत कई आरोप लगाए गए थे, जिस पर जवाब देते हुए अडानी समूह ने कहा था कि वो देश के सभी कानूनों का पालन करता है। इस समय देश में सिर्फ अडानी को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है, उनके साथ साथ विपक्ष ने भी राजनीति करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। संसद में भी PM मोदी और अडानी के बीच के रिश्ते की बात उठाई जा रही है। संसद में हंगामे की वजह से ही सारी कार्यवाही स्थगित करनी पड़ जाती है। आज यानी गुरुवार को भी PM मोदी के राज्यसभा में भाषण के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया। विपक्ष ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए, लेकिन PM मोदी इतने हंगामे के चलते भी अपना भाषण पूरा करते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच होगी या नहीं। अगर कल यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट की जांच करने की इजाजत दे देती है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में हमें हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की पूरी सच्चाई पता चले। आपको क्या लगता है, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट कितनी सही है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर जांच के आदेश दे दिए तो क्या रिपोर्ट के कुछ और तथ्य सामने निकल कर आएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।